हेलो दोस्तों, आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल जीएस ट्यूशन क्लासेस में बहुत ही स्वागत है, जिसमें आज हम कुछ हिस्ट्री यानी कि जीके जीएस के प्रश्न देखेंगे। ठीक है, तो आपका पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 11 नवंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की जयंती पर मनाया जाता है। डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद भारत के पहले क्या थे? शिक्षा मंत्री। शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21 में है। ठीक है, आरटीई अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2009 में। आरटीई अधिनियम किस आयु वर्ग पर लागू है? 6 से 14 वर्ष के लोगों पर। नई शिक्षा नीति एनईपी कब लागू हुई? 2020 में। एनईपी यानी कि 2020 में कौन सी शिक्षा संरचना लागू की गई? तो 5+3+3+4। यूजीसी का पूरा नाम क्या है? यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। ठीक है, यूजीसी की स्थापना कब हुई? 1956 में। सीबीएसई का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? 1961 में। एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या है? पाठ्यक्रम निर्माण। एनआईओएस का पूरा नाम क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? 2001 में। मिड डे मील योजना कब शुरू हुई? तो 1995 में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षक दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर मनाया जाता है। विश्व साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर। SWAYAM क्या है? तो ये ऑनलाइन शिक्षा मंच है। दीक्षा किससे संबंधित है? डिजिटल शिक्षा से। ठीक है, शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का। प्राथमिक शिक्षा किस कक्षा तक होती है? कक्षा 1 से 5 तक। उच्च माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा तक होती है? कक्षा 12 तक। शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। एनईपी यानी कि 2020 में किस पर विशेष जोर दिया गया है? तो ये कौशल आधारित शिक्षा पर जोर दिया गया है। एनईपी 2020 में मातृभाषा में शिक्षा किस स्तर तक सुझाई गई है? तो ये प्राथमिक स्तर तक सुझाई गई है। समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ? तो ये 2018 में शुरू हुआ। समग्र शिक्षा अभियान किससे संबंधित है? तो स्कूली शिक्षा से संबंधित है। डिजिटल इंडिया अभियान का उद्देश्य क्या है? डिजिटल सशक्तिकरण। आईसीटी का पूरा नाम क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। शिक्षा में आईसीटी का उपयोग किस लिए होता है? तो ये डिजिटल शिक्षा के लिए इसका उपयोग होता है। भारत में विश्वविद्यालयों को अनुदान कौन कर देता है? तो ये यूजीसी देता है। ओपन स्कूलिंग की सुविधा कौन देता है? तो एनआईओएस देता है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की योजना कौन सी है? तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। मिड डे मील योजना का उद्देश्य क्या है? तो बच्चों का पोषण। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। शिक्षा का संबंध किससे है? मानव संसाधन विकास से शिक्षा का संबंध है। अनुच्छेद 21 से किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। डिजिटल लर्निंग का लाभ क्या है? तो ये समय की बचत। ठीक है, SWAYAM प्लेटफॉर्म किसके लिए है? तो ऑनलाइन कोर्स के लिए है। दीक्षा किसके लिए बनाया गया है? शिक्षक व छात्र के लिए बनाया गया है।
भारत में उच्च शिक्षा का नियामक कौन है? तो यूजीसी है। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो बुनियादी ज्ञान प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है। माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से शुरू होती है? तो एक कक्षा 9 से। शिक्षा का यानी कि शिक्षा किसका माध्यम है? तो सामाजिक परिवर्तन का ये माध्यम है। आरटीई अधिनियम किससे संबंधित है? निःशुल्क शिक्षा से संबंधित है। शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? सर्वांगीण विकास यानी कि सर्वांगीण विकास है। ठीक है। शिक्षा व्यक्ति के विकास में कैसी भूमिका निभाती है? महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। नई शिक्षा नीति में मूल्यांकन किस पर आधारित है? तो योग्यता पर मूल्यांकन आधारित है। शिक्षा में किसका विकास होता है? तो बौद्धिक विकास। शिक्षा किसे आत्मनिर्भर बनाती है? व्यक्ति को। एनईपी 2020 में किस शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है? तो ये व्यावसायिक शिक्षा पर बढ़ावा दिया गया है। भारत में शिक्षा की देख रेख कौन करता है? तो केंद्र व राज्य सरकारें करती हैं। शिक्षा का उद्देश्य क्या है? चरित्र निर्माण। शिक्षा किस स्तर पर अनिवार्य है? प्राथमिक स्तर पर। बाल शिक्षा का अधिकार क्या है यानी कि आधार क्या है? तो प्रारंभिक शिक्षा। शिक्षा नीति का संबंध किससे है? तो राष्ट्र विकास से संबंधित है। शिक्षा को मौलिक अधिकार किसने बनाया? तो 86वां संविधान संशोधन। 86वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 2002 में हुआ। ठीक है। आरटीई अधिनियम किस संशोधन का परिणाम है? 86वां संशोधन। शिक्षा का उद्देश्य समाज को कैसा बनाना है? तो सशक्त। शिक्षा का माध्यम क्या है? ज्ञान। शिक्षा से क्या बढ़ता है? तो रोजगार बढ़ता है। शिक्षा सामाजिक समानता को कैसे बढ़ाती है? तो अवसर देकर। एनईपी यानी कि 2020 में परीक्षा सुधार का लक्ष्य क्या है? तनाव कम करना। शिक्षा किसका मूल आधार है? प्रगति का। शिक्षा नीति किस स्तर पर लागू होती है? राष्ट्रीय स्तर पर ये लागू होती है। शिक्षा से नागरिक कैसे बनते हैं? जिम्मेदार। शिक्षा का प्रभाव किस पर पड़ता है? समाज पर। शिक्षा से कौशल कैसे बढ़ते हैं? प्रशिक्षण से। शिक्षा का उपयोग किस लिए होता है? तो जीवन सुधार के लिए। शिक्षा राष्ट्र को कैसे बनाती है? तो ये मजबूत। शिक्षा का मूल्य उद्देश्य क्या है? ज्ञान प्रदान करना। शिक्षा से व्यक्ति में क्या विकसित होता है? व्यक्तित्व। शिक्षा समाज को किस दिशा में ले जाती है? प्रगति की ओर। शिक्षा से नागरिक कैसे बनते हैं? जागरूक। शिक्षा नीति किस के लिए बनाई जाती है? विद्यार्थियों के लिए। शिक्षा का उपयोग किस क्षेत्र में होता है? सभी क्षेत्रों में। शिक्षा का संबंध किससे है? जीवन से। शिक्षा से क्या प्राप्त होता है? तो कौशल। शिक्षा का लक्ष्य यानी कि क्या है? तो सर्वांगीण विकास है। शिक्षा का प्रभाव कहाँ पड़ता है? राष्ट्र पर। शिक्षा से समाज में क्या आता है? समानता। शिक्षा किसे सक्षम यानी कि बनाती है? तो ये मानव को सक्षम बनाती है। शिक्षा का माध्यम क्या है? तो अध्ययन इसका माध्यम है। शिक्षा से भविष्य कैसा बनता है? तो उज्जवल हमारा भविष्य बनता है। शिक्षा से राष्ट्र कैसे बनता है? सशक्त। शिक्षा किसका साधन है? विकास का। शिक्षा से व्यक्ति में क्या बढ़ता है? आत्मविश्वास। शिक्षा का उद्देश्य समाज को क्या देना है? दिशा। शिक्षा का आधार क्या है? ज्ञान। शिक्षा से व्यक्ति कैसा बनता है? जिम्मेदार। शिक्षा किसके लिए अनिवार्य है? बच्चों के लिए। शिक्षा का संबंध किस पीढ़ी से है? भविष्य पीढ़ी से। शिक्षा का प्रभाव किस पर निर्भर यानी कि शिक्षा का प्रभाव किस पर नहीं पड़ता है? तो ये किसी पर नहीं पड़ता है। शिक्षा से क्या सुदृढ़ होता है? राष्ट्र।
शिक्षा का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो मानव कल्याण। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।